नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां बाइक और पिकअप की आमने सामने टक्कर में 3 की मौत हुई। साथ ही दिखाएंगे कैसे आजमगढ़ में ही गोसाई बाजार चौकी इंचार्ज द्वारा दलित की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ थाना अतरौलिया क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर से लौट रहे कप्तानगंज थाना क्षेत्र निवासी संतोष विश्वकर्मा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बाइक से घर आ रहे थे और तभी सामने से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि संतोष विश्वकर्मा सर्विस लाइन पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी ने अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया और बेटे को सीएससी अतरौलिया में भर्ती किया गया, जहां कुछ वक्त बाद उनके बेटे ने भी दम तोड़ दिया। तीनों मृतकों का शव मॉर्चरी हाउस में भेजा गया। सूचना जैसे ही संतोष विश्वकर्मा के घर पहुंची, पूरे घर में कोहराम मच गया। इससे पहले 16 मई को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोड हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। 18 मई 2026 को थाना अतरौलिया क्षेत्र के पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 67 पे एक पिकअप मैजिक व मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना और स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य प्रारंभ किया। दुर्घटना में संतोष विश्वकर्मा जो कि बाइक चला रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी और पुत्र रियांश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। तीनों मृतक जनपद आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज क्षेत्र के निवासी हैं। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संबंधित दुर्घटना के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया है। वाहन भी कब्जे में है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना गंभीरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रानीपुर रजमो में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना गंभीरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल दिनांक 18/5/2026 को थाना गंभीरपुर के बिंद्रा बाजार में 2 पटीदारों के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज मोदनवाल था, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया गया एवं मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के गोसाई बाजार चौकी इंचार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दलित युवक की पिटाई और उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच सीओ सदर आस्था जायसवाल को सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिले में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। सर, गोसाई की बाजार पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सर, क्या प्रकरण है ये पूरा? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है किसी व्यक्ति को मारता पीटता दिख रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये थाना गंभीरपुर की गोसाई की बाजार चौकी का मामला है। इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद इस संबंध में जांच की जा रही है और जांच के आधार पर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? अभी तो देखा जा रहा है वीडियो और इसके लिए संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की जा रही है और क्या पूरा मामला है और किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हो रही है, इसके बारे में जांच करके और आवश्यक कार्रवाई की। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पकड़ी कला डुभाव स्थित श्री 12 शक्तिपीठ धाम पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अधिक मास के अवसर पर अखंड श्री सीताराम नाम हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में चौरसिया परिवार द्वारा भगवान बालाजी का विशेष श्रृंगार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासी और क्षेत्रवासी शामिल हुए। ये धार्मिक आयोजन श्री 1008 पूज्यपाद स्वामी जगमोहन दास जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य श्री 1008 12 पीठाधीश्वर महंत श्याम नारायण दास महाराज के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। पूजा अर्चना और श्रृंगार आरती पंडित सौरभ तिवारी, पंडित रोहित कृष्ण शास्त्री और पंडित शुभम मिश्रा द्वारा कराई गई।
कार्यक्रम 17 मई से 15 जून तक चलेगा, जबकि श्री सीताराम नाम महायज्ञ 9 जून से प्रारंभ होकर 15 जून को कालीग्राम स्थापना, पूर्णाहुति और भंडारे के साथ संपन्न होगा। आयोजन में चोरी, बेला, कुबा और लालगंज क्षेत्र के श्रद्धालुओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर चौरसिया परिवार, विश्राम चौरसिया, स्वर्गीय बनारू चौरसिया, अनूप चौरसिया, हीरालाल चौरसिया और क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मंगलम वंशी विभूषितकरान्नवनीयुताभा पीताम्बरादरुरबिम्बफलाधिरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तवत्वमहं न जाने। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम गुरुई, जिनके पद वंदन किए नासै विघ्न यदि। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री आदिवराह भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री काल भैरव भगवान की जय, श्री मृत्युंजय भगवान की जय, श्री नीलकंठ भगवान की जय, श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम अपवित्र वासा। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता जमील अहमद आजमी ने सीजेआई की कथित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि युवाओं और एक्टिविस्ट्स को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। जमील अहमद आजमी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर पूरी युवा पीढ़ी को कटघरे में खड़ा करना न्यायपालिका जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी टिप्पणियां मौजूदा सत्ताधारी व्यवस्था की सोच से मेल खाती दिखाई देती हैं, जिससे देश में गलत संदेश जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने मांग की है कि सीजेआई देश के युवाओं से माफी मांगे और अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दे। दुनिया का पहला देश है जो युवाओं का देश कहा जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवानों की संख्या है, और इसमें हमारी सरकार गर्व भी करती है कि हमारे पास युवाओं की फौज। लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क की जो हुकूमत की व्यवस्था है, जिसने ये कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज पूरे भारत में बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही, नौकरी नहीं मिल रही। और ऐसे वक्त में जब एक तरफ नीट की परीक्षा लीक हो जाती है, सरकार कोई भी परीक्षा कराती है उसमें लीकेज हो जाता है, एक परीक्षा नहीं करा पा रहे। ऐसे समय में जब नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेशन से, बहुत ही हम समझ लीजिए कुछ दौर से गुजर रहा है कि उसके पास कोई विकल्प चुनने के लिए नहीं, परेशान है। ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का ये बयान बहुत शर्मनाक है। इस हद तक शर्मनाक है कि भारत के युवाओं को कॉकरोच कहना, कि उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वो पत्रकार हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है तो सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वह जो आलोचना करने लगते हैं। माननीय चीफ जस्टिस महोदय, ये तो दुर्भाग्य इस देश और इस देश की सरकार का है कि जो उनको नौकरी नहीं दे रही। ये तो आपको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही है, ये अफसोस जाहिर करना चाहिए आपको। और ये कहने के बजाय आपने ये कह दिया कि नौजवान यहाँ बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह होता है। आपको मालूम है, आपने पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों के और उनके परिवारों के भावनाओं को आहत पहुंचाया है। आपने बहुत बड़ी तकलीफ दिया है, और उनका विश्वास आपके इस एक बयान से, न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस एक बयान से
आम जनता का न्यायपालिका से विश्वास खत्म हो जाएगा। ये कोई बयान नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका के इस दौर में जहाँ न्यायपालिका इस समय बहुत कमज़ोर स्थिति में है, इसमें उसे और आप कमज़ोर कर रहे हैं और सरकार को मजबूत कर रहे हैं। सरकार जहाँ एक तरफ नौकरी नहीं दे पा रही है, उस पर सवाल उठाने के बजाय आप सरकार के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो काकरोच की तरह काम करते हैं। मैं जमील अहमद आज़मी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय चीफ जस्टिस महोदय के इस बयान से सहमत नहीं हूँ और मैं इसके व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबू शाद अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।